क्या सरकार देशभक्ति तय करेगी? वंदे मातरम, संविधान, सुप्रीम कोर्ट और राजनीति का पूरा सच। अगर कोई नागरिक वंदे मातरम का पूरा गीत नहीं गाना चाहता, तो क्या उसे मजबूर किया जा सकता है? अगर कोई अपनी धार्मिक मान्यता के कारण कुछ पंक्तियां नहीं बोलना चाहता, तो क्या उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाना सही है? और अगर सरकार यह कहे कि गीत गाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो ताकि साबित हो सके कि सब गा रहे हैं, तो क्या यह लोकतंत्र है या नागरिकों की आस्था की परीक्षा? पश्चिम बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का मुद्दा अब सिर्फ एक गीत का मुद्दा नहीं रह गया। अब यह मामला संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और राजनीति सब के बीच की बहस बन चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वह देशभक्त नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं देशभक्ति दिल में होती है, मजबूरी से नहीं। और इसी बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, जब कोई मुख्यमंत्री यह कहता है कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं उनका काम नहीं करूंगा, तो फिर संविधान के नाम पर ली गई शपथ का क्या मतलब रह जाता है? क्योंकि मुख्यमंत्री शपथ लेते समय कहते हैं, मैं बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के सभी लोगों के साथ न्याय करूंगा, तो फिर धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे उचित हो सकता है? आज इसी मुद्दे को इतिहास, संविधान, सुप्रीम कोर्ट और राजनीति सबको जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम का इतिहास क्या है? सबसे पहले इतिहास समझिए। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह 1882 में प्रकाशित उनके उपन्यास आनंद मठ में आया था। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। उस दौर में यह गीत क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गया था। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हजारों क्रांतिकारियों की जुबां पर वंदे मातरम था। इस गीत का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद का जड़ क्या है? बहुत लोग पूरा गीत पढ़े बिना बहस करते हैं। असल में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैराग्राफ भारत भूमि, प्रकृति और मातृभूमि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आगे के हिस्सों में भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि उन्हें शुरुआती हिस्से से दिक्कत नहीं, लेकिन देवी देवताओं की स्तुति वाले हिस्से उनके धार्मिक मान्यता के खिलाफ है। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की मानी जाती है। अब सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यता के खिलाफ मजबूर किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति सम्मान करता है लेकिन पूरा गीत नहीं गाना चाहता, तो क्या उसे देशद्रोही कहना सही होगा? संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता देता है। आप किसी धर्म को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। आप पूजा कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप आस्तिक हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं। राज्य आपको किसी धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कारणों से वंदे मातरम का कुछ हिस्सा नहीं गाना चाहता, तो क्या उसे मजबूर करना संविधान की भावना के खिलाफ नहीं होगा? यही वह सवाल है जो आज देश में पूछा जा रहा है। और सिर्फ आर्टिकल 25 ही नहीं, आर्टिकल 19 भी नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी बोलने की आजादी और चुप रहने की भी आजादी। लोकतंत्र में सिर्फ हां बोलने का अधिकार नहीं होता, ना कहने का भी अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने और हालिया रुख को समझते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों और हालिया टिप्पणियों को समझते हैं। सबसे पहले 1986 का ऐतिहासिक मामला बिजोय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कुछ छात्र राष्ट्रगान के दौरान खड़े तो होते थे, सम्मान भी देते थे, लेकिन अपनी धार्मिक मान्यता के कारण राष्ट्रगान गाते नहीं थे। स्कूल ने उन्हें निकाल दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, अगर कोई नागरिक सम्मान दिखा रहा है लेकिन उसकी धार्मिक मान्यता उसे गाने से रोकती है, तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य नागरिक की अंतरात्मा पर कब्जा नहीं कर सकता। यानी संविधान सिर्फ बोलने की आजादी नहीं देता, चुप रहने की भी आजादी देता है।
और यही फैसला आज वंदे मातरम बहस में बार बार याद किया जा रहा है। लेकिन अब जरा सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी भी समझते हैं। हाल ही में मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में वंदे मातरम गाने की सलाह दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा, यह निर्देश अनिवार्य नहीं है, इसे न गाने पर कोई दंड तय नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल यह कहना कि लोगों के साथ भेदभाव होगा केवल एक काल्पनिक आशंका है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा, अगर भविष्य में किसी को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जाता है या ना गाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही होती है, तब अदालत इस मामले को सुन सकती है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी निर्देश में MAY में शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जितनी स्वतंत्रता गाने की है उतनी ही स्वतंत्रता ना गाने को भी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने अदालत में कहा, पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी कंपेल्ड, यानी देशभक्ति को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सवाल वंदे मातरम के सम्मान का नहीं है, सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में नागरिक को अपनी अंतरात्मा और धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार होगा या नहीं। अब एक सामान्य सवाल, क्या देशभक्ति सिर्फ गीत गाने से साबित होती है? अगर कोई किसान खेत में मेहनत कर रहा है, क्या वो देशभक्ति नहीं है? अगर कोई सैनिक सीमा पर खड़ा है, क्या उसकी देशभक्ति किसी गीत से तय होगी? अगर कोई टैक्स भरता है, संविधान का सम्मान करता है, देश के कानून को मानता है, तो क्या वो कम राष्ट्रवादी है? देशभक्ति दिल की भावना है, इसे आदेश से पैदा नहीं किया जा सकता। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग मंगाकर यह साबित कराया जाए कि सब गा रहे हैं, तो सवाल उठेगा ही कि यह देशभक्ति है या निगरानी। मुख्यमंत्री की शपथ और धर्म के आधार पर राजनीति, अब इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कुछ समय पहले एक मुख्यमंत्री का बयान चर्चा में आया था कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं उनका काम क्यों करूं। अब जरा सोचिए, जब कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो वह क्या बोलता है? वह संविधान के नाम पर शपथ लेता है कि मैं बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के सभी लोगों के साथ न्याय करूंगा। ध्यान दीजिए, सभी लोगों के साथ, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी एक धर्म का नहीं होता, वह पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होता है। संविधान यह नहीं कहता कि जिसने वोट दिया सिर्फ उसका काम करो। अगर ऐसा होने लगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार टैक्स सबका लेती है, संविधान सबको बराबर अधिकार देता है, फिर धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे उचित हो सकता है? और यह मुद्दा वंदे मातरम बहस से जुड़ जाता है। अगर राज्य नागरिकों की आर्थिक पहचान देखकर तय करेगा कि कौन कितना राष्ट्रवादी है, तो फिर संविधान की समानता कहां बचती है? अब राजनीति की बात। देश इस समय किन समस्याओं से जूझ रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर, गिरता रुपया, पेपर लीक, युवाओं की नौकरियों का संकट। लेकिन प्राइम टाइम डिबेट्स में क्या चल रहा है? किसने वंदे मातरम गाया, किसने नहीं गाया, कौन कितना राष्ट्रवादी है? तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या यह मुद्दा जानबूझकर उछाला जा रहा है? क्या जनता का ध्यान असली मुद्दे से हटाने की कोशिश हो रही है? जब जनता रोजगार पूछती है तो बहस धर्म पर शुरू हो जाती है। जब जनता महंगाई पूछती है तो टीवी पर राष्ट्रवाद की बहस शुरू हो जाती है। यह सवाल आज देश का बड़ा हिस्सा पूछ रहा है। आस्था निजी होती है, बहुत महत्वपूर्ण बात। कोई मंदिर जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई तिलक लगाता है, कोई नहीं लगाता है, कोई घंटी बजाता है, कोई नहीं बजाता है। तो क्या जो यह सब नहीं करता वो हिंदू नहीं है? समाज में आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं। भारतीय संविधान दोनों को बराबर अधिकार देता है। इस तरह कोई व्यक्ति वंदे मातरम गाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं गाना चाहता है, यह भी उसका अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, राज्य नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करे, उसकी परीक्षा न ले।
वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का ऐतिहासिक गीत है। इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान और मजबूरी दोनों अलग बातें हैं। देशभक्ति अगर दिल से निकले तो सम्मान बनती है, और अगर दबाव से निकले तो सिर्फ प्रदर्शन बनकर रह जाती है। भारत की ताकत उसकी विविधता में है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचार हैं, आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, और संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। इसलिए सवाल सिर्फ एक गीत का नहीं है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में नागरिक को ना कहने का अधिकार बचा रहेगा? देशभक्ति संविधान बचाने में है या नागरिकों की आस्था की परीक्षा लेने में? आपकी क्या राय है? क्या वंदे मातरम गाना अनिवार्य होना चाहिए, या संविधान व्यक्ति को ना कहने का भी अधिकार देता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।